हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और धारणीय विकास का जो मेरा नोट्स है उसका रिव्यू लेके आई हूँ मैं। बहुत से लोगों का कहना है कि मैम आपके नोट्स का रिव्यू दे दीजिए ताकि हम कुछ पेजेस देख पाएँ। तो मैं कुछ पेजेस क्या, मैं आपको पूरा ही पेजेस बता देती हूँ। मैंने जो नोट्स है बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। हर टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिलेबस के अनुसार कवर किया है। जिस टॉपिक से जैसे भी प्रश्न बनते हैं, साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो भी इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं आज ये रिव्यू लेके आई हूँ। मेरे 25 फाइल हैं, तो उनकी सभी के मैं लेके आऊँगी रिव्यू। अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो पैकेज मंगा सकते हैं अभी, और अभी आपके घर तक, आप कहीं भी रहते हैं भारत में तो आपके पास ये पहुँच जाएगा। तो अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में भी ये मिल जाएगा, हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। हमारे आज पहले क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपाय। तो हमने ये पूरा प्रभावों को कम करने में उपाय लिख दिए हैं। फिर ये पर्यावरण संरक्षण के वैधानिक प्रयास लिखो। संविधान में ये जो वैधानिक प्रयास मतलब कौन कौन से विधान बनाए गए हैं, तो ये पूरे पर्यावरण से संबंधित पूरे विधान है। ये 15 नंबर का प्रश्न है। फिर ई वेस्ट प्रबंधन के उपाय, ये 3 नंबर। ई वेस्ट का प्रभाव, पर्यावरण क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, कारण और निदान, पर्यावरण क्षरण के प्रभाव हैं। ये पर्यावरण क्षरण को कम करने के उपाय हैं। पर्यावरण नीति है 2006। पर्यावरण नीति अगर कोई बनी है तो वो आ सकती है। देखिए इस प्रकार से मैंने फ्लो चार्ट का डायग्राम का यूज़ किया हुआ है। पर्यावरण नियमों की आवश्यकता क्यों है, नियम बनाने और लागू करने में क्या समस्याएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आया है कि नियमों की आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये इस पर टिप्पणी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर। इसके बाद ये नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क को समझाइए। पर्यावरण के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जितने भी हुए हैं अभी तक, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन है, पर्यावरण पर विकास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पृथ्वी सम्मेलन है, क्योटो सम्मेलन है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, COP20 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप आज इसको लेते हैं तो इसकी प्राइस 150 रुपये। 150 रुपये आप मुझे पेमेंट करके इसकी PDF ले सकते हैं। अगर इसको आप घर मंगाना चाहते हैं तो घर पे आपको ये 400 रुपीज़ में आएगा, तो आप ये मंगा सकते हैं। ये पूरे कोप सम्मेलन है, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं। ये राष्ट्रीय जितनी भी पर्यावरण को नीति लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और नियंत्रण के लिए वैश्विक प्रयास किए गए हैं। ये पूरे, इसके बाद है कि RRR क्या होता है, तो रिफ्यूज़, रीयूज़ और रिसाइकल है। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास। इस प्रकार से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद ये पूरी ग्रीन हाउस गैसें हैं। शहरी ऊष्माद्वीप पर टिप्पणी लिखिए, क्या होता है शहरी ऊष्माद्वीप, इसके प्रभाव क्या हैं, इनको हम कम कैसे कर सकते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। प्रवाल भित्ति हमारे सिलेबस में टॉपिक है, प्रवाल पर लेख लिखिए। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को समझाइए। ये पूरे प्रयास हैं और ये पूरी योजनाएं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं के बारे में। देखिए मैंने हर प्रोजेक्ट के आगे ये 3-3 पॉइंट लगाए हैं। पॉइंट में इसलिए लिखी हूँ कि अगर 3 नंबर में आएगा तो आप 3 नंबर में भी लिख सकते हैं। इसके बाद पर्यावरणीय छाप क्या है, इससे निपटने के उपाय। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय क्या हैं। वैधानिक प्रयास, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, विश्व स्तर पर किए गए प्रभाव, आपको ये सब लिखना है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समझाओ। जलवायु परिवर्तन के कारण लिखो, ये पूरे कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। ई अपशिष्ट प्रबंधन पर विधियाँ, जो भी विधियाँ हैं वो लिखो, जैसे कि रिसाइकलिंग के बारे में हमने लिखा। फिर ये भस्मीकरण है, फिर इसके लाभ है, भूमि भरावन है, जैव उपचारण है, पर्यावरण सम्मत विधि, ठोस अपशिष्ट पदार्थों की विधियाँ हैं। ये ओजोन परत, उसका क्षरण प्रभाव और रोकने के उपाय, क्या होती है ओजोन, हमने ये लिखा। फिर ओजोन परत, उसके कार्य, फिर कैसे होता है क्षरण, इसके कारण, और ये जो क्षरण हो रहा है इसके दुष्परिणाम क्या हैं वो हमने लिखा, और इनको क्षरण को रोकने के क्या प्रयास करना चाहिए वो लिखा। भारत में हॉट स्पॉट की विवेचना करो, जितने भी हॉट स्पॉट, जैसे कि पश्चिमी घाट है, हमने इसके बारे में 2 हमारे यहाँ मेन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, तो हमने ये दोनों लिख दिया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उसके चरण बताओ, तो ये हमने पूरे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है और फिर इसके पूरे चरण लिख दिए इनके बारे में। तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर टिप्पणी, तो ये पूरा हमने तरल अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा और उसके पूरे उपचार, ये हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, हमने ये लिख किया। चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन तथा उपचारात्मक विधियाँ हैं, ये पूरी चिकित्सीय। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण तथा प्रभाव है, ये कारण है और ये प्रभाव है।
इसके बाद कार्बन उत्सर्जन कम करने के ये उपाय दिए गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की महत्ता पर टिप्पणी लिखिए। डीफैम क्या है, डीफैम पे टिप्पणी लिखिए। कार्बन इंडेक्स क्या है, कार्बन इंडेक्स के बारे में पूरा डिटेल दी हूँ। कार्बन व्यापार और भारत पर टिप्पणी लिखो, ये उसके बारे में है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को समझाओ, ये उसके बारे में है। रामसर कन्वेंशन क्या है, तो रामसर कन्वेंशन के ये पॉइंट है। ग्लोबल 500 पुरस्कार MC मेहता, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। पेटा, वायोम, डीप ओशन मिशन, ग्रीन राजमार्ग नीति, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, गोल्डन पुरस्कार, समष्टि और समुदाय में अंतर क्या है, ये पूरा दिया हुआ है। पारितंत्र और जैव मंडल में अंतर क्या है, तो ये पारितंत्र के बारे में ऊपर और नीचे जैव मंडल के बारे में। जीन बैंक क्या होता है, कच्छ को समझाओ। संक्रमण क्षेत्र क्या है, संवेदनशील क्या होता है, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र पूरे लिखो। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जैव विविधता पर टिप्पणी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जैव विविधता के ह्रास क्यों हो रहा है, इसके महत्व क्या हैं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में लिखिए, कौन कौन से जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन और रणनीति, जैव विविधता से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं हमने ये पूरा किया, और उनके संबंधित जितने भी संविधान में संवैधानिक प्रावधान हैं, जो नियम बनाए गए हैं, विधान बनाए गए हैं, उनके बारे में लिखा। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, IUCN या WCO साइट्स, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास दिए किए गए हैं। रामसर कन्वेंशन, आईची लक्ष्य, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हमने पूरा लिखा हुआ है। कार्बन क्रेडिट क्या है, NMEEE क्या है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने किन संगठनों की स्थापना की है, वो लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश का पूरा लिखा हुआ है। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पर्यावरण अवरोध क्या है। ई अपशिष्ट को पूरे को समझाइए। देखो ये किस प्रकार से हम इसका परिशोधन करते हैं। ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2018 क्या है, करंट का क्वेश्चन है तो ये आ सकता है। चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन है ये पूरा। ठोस अपशिष्ट का इसमें क्या है, मैंने ग्राफ में किया हुआ है, देखिए इस टाइप से कि 1977 में 6 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता था और 2016 में 68 मिलियन टन उत्पन्न होता है। कितना ज़्यादा जो ग्राफ है, ये ठोस अपशिष्ट में क्या क्या आ जाता है ये सब लिखा। क्रिय, कांच, मेटल, राख, प्लास्टिक, इस प्रकार से। भारत में ठोस अपशिष्ट हैं तो इस प्रकार से ठोस अपशिष्ट के प्रभाव 3, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, जानवरों पर। ठोस अपशिष्ट समस्या के कारण, ये लेकिन अपशिष्टों का उपचार है ये फिर ये रिसाइक्लिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। ये पेरिस सम्मेलन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो लिखा हुआ है। साइबर सुरक्षा से मैंने पूरे सम्मेलन भी ऊपर लिखे हुए हैं, मैंने बताए हैं आपको 2019 तक का। ये पूरी भारत की जो साइबर नीति है, साइबर के अंतर्गत जो भी अपराध आते हैं वो लिखा हुआ है। नाविक को समझाओ। जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, इसके इस महत्व को लिखती हुई संरक्षण। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से हम इसको 3 स्तरों में, प्रजातीय, अनुवांशिक और फिर इसका महत्व लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने पूरा पर्यावरण की अगर डिटेल में जब समझाया है मैप के द्वारा, देखिए इसमें आपको क्या है, पूरा पर्यावरण बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भौतिक, जैविक, फिर क्या है, वायुमंडल क्या है, फिर जल क्या है, जल के बारे में पूरा लिख सकते हैं आप। मृदा क्या है, मृदा के बारे में पूरा लिख सकते हैं। जैविक संगठक के बारे में लिख सकते हैं। पादप के बारे में लिख सकते हैं। जीव के बारे में लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में लिख सकते हैं। इसके ऊर्जा संगठक जो भी हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। ये पर्यावरण के पूरे कारक हैं, आप इस प्रकार से डायग्राम बना के समझा सकते हैं। और ये पूरे विकर्ण हैं, ये पौधों पर प्रकाश का प्रभाव है, ये जैव मंडल और वायोम हैं। ये देखिए आप पूरा जैविक समुदाय संगठन है, संगठन का स्तर है। ये जातीय साम्यता, ये आपके 3 नंबर में आते हैं। जातीय साम्यता, कीस्टोन प्रजाति, पारिस्थितिक तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, संकेतक प्रजाति, कोर प्रभाव। और ये जो कोर प्रभाव है ये पूरा क्या होता है, ये पर्यावरण का टॉपिक है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं हैं ये पूरी। इसके बाद हम ये उपभोक्ता जाता है किस प्रकार से, ये चार्ट बनाकर बता सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हो जाएगी। हमारे बायो में भी बहुत काम आ जाएगा। प्रवाल भित्ति, प्रवाल हमारे उसमें टॉपिक है, तो प्रवाल का व्यंजन, प्रवाल भित्ति के प्रकार, तटीय प्रवाल भित्ति, कहाँ कहाँ वितरण है, ये पूरा आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप मेरे नोट्स में ये सभी चीज़ देख सकते हैं। तो इस
प्रकार से फ्रेंड आपको ये मिल जाएगा पूरा नोट्स में, पूरा जो सिलेबस वाइज टॉपिक है पर्यावरण का, जैसे कि जलवायु से संबंधित पूरे टॉपिक, जैव विविधता से पूरे अपशिष्ट प्रबंधन, आपका ओजोन परत से संबंधित, कार्बन क्रेडिट से संबंधित, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, इन सभी से प्रश्न आते हैं। तो इनमें मैंने 3, 6 और 15 नंबर में कवर किया है, तो आप इनको ले सकते हैं। आज इनकी प्राइस है 150 रुपीज़। आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप मेरे ये नंबर जो दिया हुआ है 6260190944, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।